इस समय जो है ना कि शाम कितना जल्दी हो जाता है। जैसे ही ठंडियाँ स्टार्ट होती है, विंटर सीज़न आते ही बिल्कुल भी 5 साढ़े 5 बजे बिल्कुल अंधेरा होने लगता है और 6 बजे तो बिल्कुल भी अंधेरा हो जाता है एकदम से। तो बहुत ही ज़्यादा इस समय जो है कि काम बहुत ज़्यादा लगता है और जो है ना दिन बहुत छोटा होता है। तो हम महिलाएँ जैसे हैं, बहुत लोगों के घर में ऐसे होते हैं जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको काम करने में थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होती है कि कैसे वो वर्क करें, या जिनके घर में सभी घर के जो आदमी लोग हैं वो लोग बाहर जा रहे हैं, काम पे जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो लोग जो है कि थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जैसे सुबह उठ नहीं पाओ आप अगर तो लेट हो जाता है, बच्चों को टिफ़िन देना है, लंच देना है या हस्बैंड को लंच बनाना है, तो इन सब में लेट हो जाता है, तो यही सब लगा रहता है। तो फ्रेंड्स इसको मैं कैसे अपने घर में मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपने घर में मतलब अपना काम करती हूँ कि जो है ना कि मेरे बच्चों को लेट ना हो, हस्बैंड को लेट ना हो और मैं अपना काम कैसे करती हूँ। तो इसकी शुरुआत गाइस मुझे जो है ना कि मॉर्निंग से नहीं करनी होती है, मुझे इवनिंग से करनी होती है। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ नीचे और ये देखिए, ये रहा ढेर सारा सब्जी है, ठीक है। इसको मैं जो है ना कि अभी धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ आराम से बैठ के, फिर जो है कि मैं बताती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ढेर सारी सब्जियां लेकर बैठ गई हूँ और मेरी मार्केट बहुत पास है, लेकिन विंटर सीजन में मुझे जो है कि दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है ना कि मैं 2 टाइम 3 टाइम की सब्जियां या कह लीजिए 2 दिन की सब्जियां या 3 दिन की सब्जियां इकट्ठे ही ला लेती हूँ और उसके बाद अच्छे से धुल लेती हूँ, उसे सुखा देती हूँ। ये जो टॉवल देख रहे हैं ना, तो ये मैं सब्जियाँ फ्रूट काट के धो के सुखाने के लिए ही रखती हूँ हमेशा। तो इसमें जो है ना कि मैं अच्छे से जो है कि सब्जियों को सुखा देती हूँ और इसे जो है ना मैं काट लेती हूँ। इससे इतनी आसानी हो जाती है विंटर सीजन में ना, एक तो आपको ना ऑप्शन रहता है कि आपको क्या बनाना है। जैसे सुबह उठो ना, तो एक तो ये सोचने में बहुत से लोगों को ये टाइम लग जाता है कि उन्हें बनाना क्या है, तो इससे मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। इसके लिए जो है कि मैं ये शाम को जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जैसे बैठी रहती हूँ खाली टाइम में, तो मैं ऐसे जो है ना सब्जियाँ जो है कि सारी धुल धाल के 2 टाइम 3 टाइम की सब्जियाँ जो है कि इकट्ठा धो के सुखा के फिर मैं इन्हें जो है कि काट लेती हूँ। और इससे विंटर में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर आप लेट भी उठते हो या विंटर में मन नहीं करता है, थोड़ा भी लेट होता है, या आपके घर में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल स्टार्ट हो गया है जैसे, या और लोग काम पे जाने वाले हैं ना, तो बिल्कुल झंझट नहीं होती है। इससे जो है ना बस आप फटाफट काट दो और रख दो फ्रिज में ना, और फ्रिज में आराम से विंटर सीजन में क्या समर में भी चल जाता है, तो विंटर में भी सब्जियां अगर अच्छे से धुली हुई हैं, साफ़ सब्जियां हैं, पैक करके रखी हुई, तो बिल्कुल भी कहीं नहीं 2 से 4 दिन आराम से चल जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं ऐसे ही करके जो है ना कि सब्जियां जो है कि काट के रख लेती हूँ। तो देखिए जैसे मैं लाई थी गोभी है, 2-3 सब्जियां हैं, ये मुझे काटूँगी और काट के जो है ना इसे डब्बे में पैक करके रखूँगी। और फ्रेंड्स, सर्दी का सीज़न हो तो साग किसको नहीं पसंद होता है। मेरे घर में तो मेरा बिल्कुल फ़ेवरेट है और घर में सबको बहुत पसंद है, हस्बैंड को, सबको। तो साग मेरे घर में तो हमेशा ही बनता है। विंटर सीजन में हर 2 दिन 4 दिन पे जो है कि मैं साग लाती हूँ, और जैसे अभी जो है ना हर तरह के साग मिलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन लाती हूँ और साग ज़रूर से मैं बनाती हूँ घर में, ताकि बच्चों को भी ना इसी बहाने बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि समर में मिलता तो है लेकिन उतना मज़ा भी नहीं आता, टेस्ट भी नहीं होता है। और जो ये जैसे बथुआ वगैरह हो गया, सरसों हो गया, तो ये नहीं मिलता है। तो इस समय जो है ना मिलता है, तो साग में ज़रूर से मेरा हर दूसरे तीसरे दिन मेरा ऑप्शन जो है ना साग ज़रूर से रहता है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का साग हो। तो देखिए मेरी गोभी कट गई, मैंने पैक कर दिया। अब इसके बाद जो है ना कि ये देखिए मैं ले आई थी थोड़ी मेथी, तो मेथी या मटर आलू डाल के इसकी भी भुजिया बना लूँगी। तो ऐसे करके ना आप अगर काट के सब्जियां धो के अच्छे से सुखा के डब्बे में पैक करके रख देते हो ना, तो ये विंटर सीजन में ना बहुत ही ज़्यादा आपके काम को आसान कर देता है। और गाइस, मैंने बहुत से घरों में अपने अगल-बगल भी बहुत से लोगों को देखती हूँ, उनके बच्चे जाते हैं ना तो उनको रोज़ लेट हो जाता है, उठते नहीं हैं, तो बोलते हैं, तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ, तो बहुत से लोगों को जैसे हेल्प हो गई। पहले लोग नहीं करते थे ऐसी, तो मैंने बोला है कि अपनी मार्केट भी बिल्कुल पास में है, 2-3 दिन की सब्जियाँ फिर सभी लोग अब जो है ना निकाल के लाते हैं। जैसे आते रहते हैं सामने जो भी है, दीदी हैं लोग, भाभी हैं, तो उनको पता होता है कि यहाँ ऐसे करके रखती हैं, तो वो लोग भी रख देते हैं अपना ऐसे काट के। अब फ्रिज में क्या है, आप ऐसे बाहर भी जिनके पास फ्रिज नहीं है ना, सर्दी इतनी ज़्यादा भयंकर दिल्ली में पड़ने लगती है, जिसे जहाँ पे पड़ती है स्टेट में, तो आप आराम से ऐसे काट के रख सकते हो। 2 टाइम 3 टाइम की सब्जियाँ कहीं नहीं ख़राब होती हैं।
देखिए गाइस, मेरी जैसे कि मेथी भी कट गई। अब ये रहा साग, और इसमें साग में क्या है, मार्केट में आया था फ्रेश बथुआ आया था, तो मैंने बथुआ लिया है और सरसों पालक का साग है, तो इसे मैं काट लूँगी। और गाइस, मैं साग भी ना, जैसे कि मैं रात में ही वो बॉईल करके रख देती हूँ, उबाल के नमक डाल के उबाल के रख देती हूँ। मतलब इससे इतना आसान हो जाता है, आराम से आप उबाल के रख दो, फिर सुबह जो है ना अच्छे से छौंक दो, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा, तो टेस्ट तो हमेशा ही अच्छा रहता है साग का। मतलब ऐसे उबाल के रख दो ना, ऐसे जैसे उबालने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप जो है ना रात में उबाल के रख दो ना, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और जैसे साग ही नहीं, मैं गाइस जैसे सब्जियां हैं उसी तरीके से, जैसे मुझे जब राजमा छोले वगैरह भी होता है ना, तो मैं ये भी जो चीज़ें हैं ना उबाल के इनको भी रख देती हूँ। अगर मतलब मुझे फ्रीज़र में भी मैं कभी रख देती, जैसे कि ये राजमा है छोले हैं, तो मैं एक बार में उबाल देती हूँ, जैसे मुझे बनाना होता है तो मैं थोड़ा ना ज़्यादा ही भिगो देती हूँ, और उन्हें जो उबाल के पानी उनका निकाल के अच्छे से डब्बे में पैक करके मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो फ्रीज़र में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जब भी आपको बनाना है, आप जो कि उसमें से निकालिए, उसमें धीमे 1-2 घंटे रख दीजिए आराम से बाहर, उसके बाद एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम ताज़ा जैसा रहता है वैसे ही हो जाता है, और फिर आप बना लीजिए फटाफट। तो ये भी काम बहुत ही आसान होता है। छोटे-छोटे ना, हम हाउसवाइफ़ हैं तो हमें छोटे-छोटे टिप्स और ट्रिक तो ज़रूर से यूज़ करना ही चाहिए। इससे जो है कि हमारा घर भी बहुत अच्छे से चलता है। अगर हमारे मान लो छोटे बच्चे हैं तो उनको भी हम अच्छे से सँभाल सकते हैं, और हमें टाइम भी, अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। जैसे सर्दियों में छोटा दिन होता है, काम करते ही निकल जाता है, तो ऐसे ही आप अगर काम करते हो ना, तो फटाफट काम हो जाता है, तो आप 1-2 घंटे रेस्ट भी कर सकते हो आराम से। गाइस, जैसे ना सर्दियों में साग बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर से साग खिलाइए। इसी बहाने बच्चे सब्जी है, हरी सब्जियां जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो खिलाइए उनको। जैसे गाजर है आ रहा है इस समय, आंवला बहुत अच्छे आएंगे, और जो जितने भी आते हैं चुकंदर वगैरह, सबके जूस बना सकते हो आप, सलाद में दे सकते हो बच्चों को, या ऐसे भी काट के दे सकते हो। तो ये चीज़ें ना बहुत ही हेल्दी होती हैं, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, और वो आपको जो है ना कि हर सर्दियों में ज़रूर से खाना चाहिए। अगर आप खाओगे ना, होता है ना कि बड़ों का देख के बच्चे भी सीख जाते हैं। अगर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आप देखोगे खाओगे ना, सैलेड में भी खाओगे ना, तो बच्चे भी धीरे-धीरे खाना सीख लेते हैं। बहुत लोगों के यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं, या बड़े लोग नहीं खाते हैं ना, तो बच्चे भी फिर वो आदत नहीं पकड़ते हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ें, हेल्दी चीज़ें जो है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ऐसे आप अपने बच्चों को खिला सकते हो। गाइस, ये देखिए, जैसे मैं अभी शाम को काट रही हूँ ना, तो ऐसे जब मैं दोपहर में भी जैसे नहा धो के फ्री हो जाती हूँ सारे काम से, तो मैं ऐसे जैसे साग ढेर-ढेर सारा लाती हूँ, या मटर ढेर सारी लाती हूँ ना, तो उन्हें जो है ना मैं फिर छत पे, थोड़ी धूप रहती है ना, तो छत पे आराम से बिछा के, वहाँ पे छत में हल्की-हल्की खिली-खिली धूप रहती है, और उसमें जो है कि मैं पूरा छील-छाल के, जैसे मटर भी होती है ना, तो मैं पूरे मंथ के लिए 2-3 महीने के लिए मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि फ्रेश मटर आती है सर्दी के सीज़न में, और इतनी अच्छी होती हैं। उन्हें मैं जो है ना इकट्ठा लेके 5 किलो 10 किलो लेके इकट्ठा छील के पूरा जो है ना फ्रीज़र में स्टोर करके रख देती हूँ। तो जब मटर का सीज़न चला भी जाता है ना, तो भी मतलब काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो ऐसे जो है ना कि चीज़ें जो जब भी मिलती हैं सस्ती रहती हैं, आपके यहाँ पे आपके आस-पास मार्केट में कहीं मिलती है, तो उन्हें, अगर आपके पास फ्रिज है, तो आप ज़रूर से ये सब चीज़ें करके रखा करिए, और बहुत ही काम आ जाते हैं आगे चल के, और बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, ऑप्शन भी रहता है आपके पास। जैसे मेरे पास, मैं मटर छील के रख देती हूँ, कुछ नहीं रहता तो चावल में फ्राई कर लो, सब्जी बना लो, पनीर बना लो, मतलब हर एक चीज़ में हो जाता है। तो अभी जैसे मटर भी सस्ती होगी ना, तो मैं मटर भी ऐसे जैसे छील के पूरा इकट्ठा ही फ्रीज़र में थोड़ी-थोड़ी करके ना रखती जाती हूँ। तो फिर जो है ना, जब ख़त्म हो जाता है सीज़न, तो भी काफ़ी महीने तक खाते हैं हम लोग हैं। देखिए गाइस, मेरी सब्जियां कट गई हैं, तो अब देखिए ये मेरे पास मिर्ची है, हरी मिर्ची है, ये गली में ही लेकर आया था, 10 रुपये पाव दे रहा था। तो ऐसे जो है ना कि मैं लेके इसे अच्छे से धो के, इसको भी जो है ना कि डंडी जो इसकी होती है ना, ऊपर का कैप, इसे हटा के रख दूंगी। इससे ये होता है ना कि आपकी मिर्ची जो है ना सड़ती नहीं है। अगर आप कैप हटा देते हो ना, तो सड़ेगी नहीं, और काफ़ी दिन तक चल जाती है, और साफ़ सुथरा रहती है। तो आप जैसे मर्जी तैसे इसे यूज कर लो, फटाफट काट लो। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही काम आ जाती हैं। बहुत, ये देखने में तो लगता है ईज़ी है, लेकिन जब आप करने जाओ ना, सुबह-सुबह जब उठो ना, तो इतना बोरिंग काम लगता है ना, तो ये सब अगर आप करे रहो ना, तो बहुत ही जल्दी काम भी निपट जाता है, और बिल्कुल भी फ्रेश फ़ील होता है। मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, चलो सारा काम हुआ है, अपना किचन भी साफ़ है, फटाफट अपना जो है कि बनाओ। और एक काम सबसे ज़्यादा झंझट वाला काम ही होता है, आपका किचन का काम होता है। उसके बाद तो आप पूरे दिन में कपड़े है, झाड़ू, पोछा, क्लीनिंग का काम, और भी जो काम हो, तो आप किसी भी टाइम लेट हो या जल्दी हो तो करते रहते हो। तो सबसे ज़्यादा जो है ना किचन का काम, तो ये सब चीज़ें, अगर ये छोटी-छोटी जो है कि चीज़ें अगर हम समेट के रखें, अच्छे से करके रखें इसे अच्छे से, तो ये बहुत ही काम आती हैं।
तो देखिए मैं सारी जो है ना मिर्चियों की जो है ना डंडी ऊपर से तोड़ के इसे अच्छे से इसको भी जो है ना कि रख दूँगी फ्रिज में करके। तो अभी तो मैं यहीं पे सारे रख रही हूँ। उसके बाद जब ये सारा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद जो है कि सारों को मैं पैक करके उसके बाद मैं अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी। और गाइस मिर्ची ना अगर मुझे जैसे कभी हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना होता है ना, कभी-कभी उनका होता है तो जल्दी निकलना होता है तो मैं ये काम करती हूँ ना, जैसे कि अदरक, लहसुन, मिर्ची का ना हरी मिर्च का पेस्ट भी बना के रखती हूँ विंटर सीजन में इनको। तो ये होता है ना पेस्ट बनाए रहो ना तो ये बहुत काम आ जाते हैं। और देखिए हस्बैंड आ गए थे तो कुछ कह रहे थे तो वही मैं हँस रही थी। तो इसी चीज़ पे तो यही चीज़ें होती हैं कि बहुत काम आ जाती हैं सब चीज़ें, जैसे इनके अदरक, लहसुन और मिर्ची की हरी मिर्ची के पेस्ट बना के रखो ना, ये ख़राब भी बिल्कुल नहीं होती हैं और इनको बहुत सारी सब्जियों में आप डाल सकते हो, यूज कर सकते हो, या पराठे बना रहे हो उसमें भी यूज कर सकते हो। देखिए गाइस सब तो काम हो गया, सबसे जो झंझट वाला काम होता है ना, वो होता है लहसुन लहसुन छीलने वाला काम। तो ये जो है ना कि मैं हमेशा से ही ऐसी करती हूँ, जैसे सब्जियों के साथ साथ मैं ये भी जैसे ये नहीं, सब्जियां तो मैं हमेशा काट पीट के रखती हूँ, लेकिन लहसुन जैसे ही मेरा ख़त्म होता मैं हमेशा बोतल में भर लेती हूँ। अभी मेरे पास इतना ही लहसुन बचा हुआ था तो मैंने इसको भी देखिए, लहसुन को मैंने आधे घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसको ना इतना छीलना आसान हो जाता है ना, आप पानी में भिगो दो ना तो बहुत ही ज़्यादा छीलना आसान हो जाता है। तो इससे आप जो है ना, इसे मैं पहले अच्छे से देखो इसको छील के रख लूँगी, फिर इसे अच्छे से जो है ना कि सुखा के फिर इसे जो है ना कि एक बॉटल में भर के इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। ये मैं बात कर रही हूँ सुना के, मतलब स्कूल की बात कर रही हूँ। कल मैं उनको ड्रेस लेने के लिए गई थी ना, तो वही हस्बैंड पूछ रहे थे कि इनकी ड्रेस लिए कि नहीं, तो मैं वही इसकी ड्रेस लेने गई थी। तो जो देती हैं ना वहाँ पे मैम जो रहती ड्रेस देती हैं, तो वो पूछ रही थी कौन से क्लास में, तो मैं बताई तो वही कह रही थी कि कल तो आई थी इसके हाफ साइज़ की थी और ये तो इतनी बड़ी है। तो मैं वही बता रही थी इनसे कि वही हँस रही थी मैम भी, मैं कही हाँ इसकी थोड़ी हाइट ना अच्छी है तो इसी वजह से। तो यही बातें पूछ रहे थे तो हस्बैंड भी वही हँस रहे थे मैं भी हँस रही थी वही। देखिए गाइस इस टॉवल पे रख रही हूँ ना कि लहसुन गीला है, इस पे ना मैं अच्छे से सुखा दूँगी, फिर उसके बाद जो है कि मैं इसे पैक करूँगी। और ये जो है ना टॉवल, ये सब ना मैं किचन टॉवल में किचन में ही यूज़ करती हूँ ये सब। देखिए गाइस मेरी सारी सब्जियाँ कट के हो गई डन। अब मैं इन्हें पैक करूँगी और रख दूँगी मैं इन्हें फ्रिज में। देखिए गाइस एक काम तो मेरा सुबह वाला निपट गया, अब मेरा काम एक रह जाता है ये प्रेस करने का। ये भी काम जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और मैं भी जो भी घर पे भी कपड़े पहनती हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रेस करके ही पहनना पसंद है। तो ये देखिए फिर जैसे मैंने सब्जियां काट लिया था, टाइम था क्योंकि खाना वाना अभी थोड़ा बनाना नहीं था, टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था। हस्बैंड आ गए थे तो रूमा ने जो है कि चाय वाय दे दिया था, तो वो बैठ के अपना चाय पानी पी रहे थे और मैं जो है कि आराम से ये देखिए मेरा सब्जी काट के पैक कर दिया मैंने, फिर मैंने सोचा कि ड्रेस भी प्रेस कर लेती हूँ फटाफट। और ये भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म अच्छे से होना, और हस्बैंड तो ऑफ़िस जाते हैं तो उनकी तो बात ही अलग रहती है, उनको भी बिना मतलब प्रेस किए तो कभी कपड़े पहनते ही नहीं हैं, ऑफ़िस में कैसे जाएँगे? तो वो भी बहुत, ये भी काम सबसे ज़्यादा मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ना शाम को ही जब भी मुझे टाइम मिलता है तो ये भी काम मैं जो है कि शाम को निपटा लेती हूँ फटाफट। तो इससे भी जो है ना कि कोई काम का सुबह जो मॉर्निंग का झंझट होता है ना, तो ये सब करने से बिल्कुल भी सब खत्म हो जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती है। बस उठो फटाफट खाना बनाओ, बच्चे पहने ड्रेस उनको रेडी करो, आराम से बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस, बस फिर आप पूरा दिन आप अपना काम करते रहो, आराम कर लो टाइम मिले तो। तो यही सब होता है। आप ये सब अगर काम करके रखते हो तो आपका जो है कि जो विंटर सीजन का जो टाइम होता है बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट जो है कि कपड़े भी प्रेस कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।